एमाइंस। ये क्वेश्चन आपका एक बार सॉल्व कर दें। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा है, वैसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए, एक 81 क्वेश्चन जो सब लोगों ने छोड़ दिया होगा। ये 81 क्वेश्चन, कोई नहीं, ऐसे एक क्वेश्चन है, ये रहा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें I2 और NaHCO3 से, तो जो NaHCO3 होता है वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के इसको सॉल्ट में बदल देता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं बताओ, ये सीधे सीधे बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड और बाइकार्बोनेट के बीच रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। और इसी मॉलिक्यूल में ये सबसे पहले बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसके साथ मिलकर ये बना देता है। फिर इसमें जब हम I2 डालते हैं तो I2 जो होता है ये पोलर मॉलिक्यूल में I+ और I- में टूट जाता है, और जो I+ होता है, ऐसे क्वेश्चन जो नए नए आए उसे सीख लो। हम सब जानते हैं कि हेलो ने एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो ये NCC बनाएगा या CC बनाएगा बताइए। ये डबल बॉन्ड के साथ नॉन क्लासिकल केटायन बनेगा, तो यहाँ पर एक नॉन क्लासिकल केटायन का फॉर्मेशन होगा। एक नॉन क्लासिकल केटायन का फॉर्मेशन, अब एक मॉलिक्यूल में ये नॉन क्लासिकल केटायन है, साथ में न्यूक्लियोफाइल दोनों उपस्थित होता है, तो तुरंत ही क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करता है, रिंग खुल जाता है और ये यहाँ पे जुड़ जाता है, वी गेट हमें क्या प्राप्त होता है, ये साइक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन कहते हैं, साइक्लिक एस्टर को क्या कहते हैं, लैक्टोन, और इसमें आयोडीन है, तो आयोडीन है तो ये आइडोलैक्टोन कहलाता है, क्या कहलाता है, आइडोलैक्टोन, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं आइडोलैक्टोनाइजेशन। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु आपके टेस्ट में आ गया है, किसी ने पूछ लिया है तो कोई बात नहीं है, यही बनेगा, तो आई थिंक आंसर शुड बी, इसका आंसर होना चाहिए, फर्स्ट आंसर होना चाहिए। आया समझ में आपको? मैंने आपको एक ऐसा रिएक्शन पढ़ाया होगा, याद करिए आप, मैंने अगर बोला था आपको कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसी में एक अंदर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो और उसका रिएक्शन X2 के साथ कराते हैं तो वो साइकिल का फॉर्मेशन होता है ना, ये रिएक्शन उसी के कांसेप्ट पर आधारित है। ऐसा पढ़ा था ना आपको, तो वही कांसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, बस मैंने एक बार OS दिया था, एक बार SS दे दिया था, एक बार साइकिल में बना के दिया था, फिर हमने आइडोलैक्टोनाइजेशन वाला शायद होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, या हमने छोड़ दिया था। मैंने बोला था ये आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ सिलेबस, तो कर लेंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब ये था एक होम डाउट था, वो मैंने बता दिया। HNO3, हाँ पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोसो ग्रुप HNO2 से NO2 प्लस निकलेगा, NaNO2 प्लस HNO2 NaNO2, हाँ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आता है, उसमें पहले पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। आगे हम आपको बताएंगे कि वो एक्चुअली टाइटोमेरिज्म करके वो एक अलग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। हमने आपको बताया था, एक पैरा वाला दिखाया था आपको, एक पैरा वाला मैंने शायद कराया था आपको, कराया था ना आपको, एक मैंने आपको NaNO2 प्लस, चलिए हम आपसे चर्चा कर लेते हैं इस पे, ठीक है। ये ले लीजिए एमाइंस, KOH और NaOH में से कोई ले सकते हैं आप, रीमट रिएक्शन कराते वक्त आप क्लोरोफॉर्म के साथ KOH लीजिए, NaOH लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए स्टार्ट करें, डाउट नोट किया रहो, डाउट नोट कर लो फिर हम डिस्कस करें। चलिए एमाइंस जो है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इसको हम कहते हैं एमाइंस, ठीक है। एमाइंस जो अमोनिया से प्राप्त हो उसे एमाइंस कहते हैं। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के एरोमेटिक एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए तो सब एल्काइल एमाइन बन जाते हैं। अगर इसका हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन हटा के एरोमेटिक रिंग लगा दीजिए तो ये कहलाएंगे एराइल एमाइंस। तो एक होता है एराइल एमाइंस जिसे कहते हैं एरोमेटिक एमाइंस, ये जिसे एराइल डेरिवेटिव कहा जाता है, और एक होता है एलिफेटिक एमाइन जिसे एल्काइल डेरिवेटिव कहा जाता है। ये एलिफेटिक एमीन एल्काइल डेरिवेटिव भी तीन प्रकार का होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और ये भी आपका तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अच्छा, इनकी बेसिसिटी, ये बाई नेचर क्या होते हैं, बेस होते हैं। इनकी बेसिसिटी जो होती है, ये इनकी बेसिसिटी हमने पढ़ा हुआ है, ये गैस फेज में जो होता है ये हमेशा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया होता है, ये हम जानते हैं 321, एक कोड वर्ड हमेशा याद करते हैं। और अगर आर के स्थान पे जी, अगर यहाँ आर के एक्वस फेज में, एक्वस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर 213 n होता है, या बेसिसिटी ऑर्डर होता है 231 n होता है। यदि R = CH3 मिथाइल होता है तो 213 होता है, R = अगर इथाइल होता है तो आपका क्या होता है, ये 231 होता है। अच्छा, इसके बारे में हम बात करें, इसमें बेसिसिटी ऑर्डर हमेशा याद रखना 1 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम किसका होता है याद रखना 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसमें फिक्स होता है। 3 डिग्री पीछे है तो पीछे है। अगर हम फाइनली बात करें तो जनरली में सबसे अधिक 2 डिग्री अमाइन बेसिक होता है एक्वस फेज में, फिर किसी किसी केस में 3 डिग्री होता है, किसी किसी केस में 1 डिग्री, फिर अमोनिया होता है, फिर ऑर्डर होता है। इनकी बेसिसिटी हम जान चुके हैं। ये प्रिपरेशन, इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके बनाया जा सकता है। यदि नाइट्रो ग्रुप का SN या FeHCl से रिएक्शन करें तो नाइट्रो ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इसे H2 प्लेटिनम द्वारा भी कर सकते हैं, H2 प्लेटिनम द्वारा भी इसका रिएक्शन करें तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2, ठीक है। अच्छा, जैसे ये NO2 ग्रुप है, इसको NO2 को NH2 में आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर SN या FeHCl से रिएक्शन करेंगे तो जो NO2 ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये तीन NO2 ग्रुप अगर कहीं प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन FeHCl के साथ कराएं तो तीनों NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NH2 ग्रुप में। तीनों NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे तो अब आपके टेस्ट को देखते हुए मैं एक और यहाँ पर रिएक्शन बताना चाहूंगा। वैसे पूछे जाने के चांसेस तो नहीं है, ये जे एडवांस में ही पूछा जाता है, आपके पूछे जाने के चांसेस नहीं है। उसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लो किसी में ढेर सारे नाइट्रो ग्रुप उपस्थित हो और आपकी इच्छा हो कि एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है, किसको रिड्यूस करना है, किसी एक को, तो उसके लिए चार में से कोई रिएजेंट ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं अमोनियम सल्फाइड NH4 होल ट्वाइस S, आप ले सकते हैं अमोनियम डाइसल्फाइड NH4 होल ट्वाइस S2, आप ले सकते हैं सोडियम सल्फाइड Na2S2, आप ले सकते हैं सोडियम पॉलीसल्फाइड Na2।
और फॉलोड बाय वाटर। इनके साथ लेकिन इन चारों में से एक ही लिखा होगा, तो एक ढेर सारे नाइट्रो ग्रुप में से एक ही नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा और बाकी नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस नहीं होंगे। आप तीन में से किसी एक को नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि तीनों बिल्कुल आपस में सेम प्रकृति का, तीनों में से किसी एक को हमने रिड्यूस कर दिया, और इसे कहते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ कंपाउंड है भी पॉलीनाइट्रो कंपाउंड। मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मैंने इसको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिमाग ज्यादा मत लगाना। एक और बात बता दूं आपको, यदि किसी मॉलिक्यूल में दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, याद रखिएगा ये दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, और आप चाहते हैं कि दोनों रिड्यूस हो जाएं, तब तो आप उसका रिएक्शन SN या FeHCl में से, SN Fe में से कोई लेके HCl के साथ ले लो, मेटल HCl ले लो, तो ये दोनों NO2 NH2 में रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस दोनों में से एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो और एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस ना हो, तो आप इसका रिएक्शन कर दें, जो है इसके साथ में अमोनियम सल्फाइड NH4 होल ट्वाइस S2, तो याद रखिएगा यहाँ पर फिर एक ही NO2 ग्रुप NH2 में रिड्यूस होगा और एक रह जाएगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म हमारे पार्ट में नहीं। नेक्स्ट, बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, मैं ये अलग तरीके से बताता हूं। ये थोड़ा मिक्स हो गया, इसका पेज चेंज नहीं होगा क्या? ये पेज, ये जो पेज का एमाइन बनाने का तरीका है NO2 का रिडक्शन करके, दूसरा है एमाइन बनाने का तरीका है बाय अमोनोलिसिस या बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। अगर हमने अमोनिया जी का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा दिया, जानते हैं, तो यहां पर ये अमोनिया न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, और ये आपका पहले तो अटैक करके लोन पे डोनेट करेगा, और फिर हेलोजन यहां से बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा प्लस हैलाइड क्लोराइड, ये जो भी हैलाइड है, और फिर यहां से अगर हम इसको हीट कर दें, इसको हम हीट कर दें, तो याद रखिएगा यहां से H और X बाहर निकल जाएंगे, ये H निकल जाएगा और ये X बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। मतलब आप इसे शॉर्टकट में कह सकते हैं कि यदि हम अमोनिया का रिएक्शन करा दें, अमोनिया का रिएक्शन NH3 का एल्काइल हैलाइड के साथ करा दें और इसे हीट कर देते हैं, तो यहां पर ये 1 डिग्री अमाइन का बनने का चांस है पक्का। परंतु इस 1 डिग्री अमाइन के साथ साथ ये तो मेन प्रोडक्ट होगा, ये मेन प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, परंतु इसके साथ साथ इंप्योरिटी के रूप में 2 डिग्री अमाइन प्लस 3 डिग्री अमाइन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन प्लस 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन और एक्सेट्रा, इनका फॉर्मेशन भी हो सकता है, ये इंप्योरिटी। एज इम्प्योर, ऐसा क्यों होता है जानते हैं आप लोग, बताएंगे आप लोग ऐसा क्यों होता है? हाँ बिल्कुल, अगर दोनों के रेशियो हम ऐसे लें, ध्यान से देखिएगा, शायद पढ़े क्या आप लोग, खुद से पढ़े हैं आप लोग, जैसे आपने क्या हुआ, हाँ पिछले साल आपने जो पढ़ा है ना वो सही पढ़ा है, वो उसके हिसाब से आप जो बता रहे हो सही बता रहे हैं। जैसे आपने ये अमोनिया और ये एल्काइल हैलाइड की 100 मॉलिक्यूल अमोनिया ले लिया, 100 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो एक एक करके रिएक्शन हुआ, ये पहला इस पर अटैक किया, यहाँ पर बन गया NH2R प्लस HX, फिर दूसरे ने अटैक किया, तीसरे ने अटैक किया, चौथे ने अटैक किया, पांचवें ने अटैक किया, धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिएक्टेंट घटा, प्रोडक्ट क्या हुआ, बढ़ा, और कहानी इसकी पहुंच गई, इसकी कहानी पहुंच गई जब ये आधा बचा, आधा रिएक्शन हो गया, इसके 50 मॉलिक्यूल, इसके 50 मॉलिक्यूल बचे, ये 50 बन गए, ये 50 बन गए। अब याद रखिएगा इस केस में इस एल्काइल हैलाइड के सामने इस आसपास दो न्यूक्लियोफाइल नजर आएंगे, ये एल्काइल हैलाइड के सामने, अब ये एल्काइल हैलाइड के सामने जो एल्काइल हैलाइड है, ये इस एल्काइल हैलाइड के एक तरफ आपका ये 2 डिग्री अमाइन या 1 डिग्री अमाइन ग्रुप है, और इस एल्काइल हैलाइड के एक तरफ जो है ये आपका अमोनिया है। तो ये अमोनिया भी अटैक कर सकता है, ये अमोनिया अगर अटैक करेगा तो हमें वापस 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री अमाइन RNH2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन याद रखना इसमें ये भी इस पर अटैक कर सकता है, और इसके अटैक करने से ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, यहाँ से H और X निकलेगा, तो 2 डिग्री अमाइन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे 2 डिग्री अमाइन इस बचे हुए किसी पर अटैक करके 3 डिग्री अमाइन भी बना सकता है, तो इसमें इंप्योरिटी के रूप में हमें 1 डिग्री अमाइन के साथ साथ ये 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन भी मिलता है, इसलिए इस मेथड द्वारा लोग अमाइन नहीं बनाते। हाँ, लेकिन अगर चाहते हैं आप कि ये 1 डिग्री अमाइन ज्यादा बने, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का परसेंटेज कम बने, तो बताइए क्या जुगाड़ लगा सकते हैं आप? यहाँ पर क्या करें जी, NH3 की मात्रा क्या ले लें, 50 के बजाय 500 ले लें, और ये 50 ले, अमोनिया ज्यादा ले लेंगे, तो जैसे इसका रिएक्शन होगा ये एल्काइल, हर एल्काइल हैलाइड के आसपास ये अमोनिया ज्यादा दिखेगा, तो जब इसको जन्म लेते ही अमोनिया दिखेगा तो बार-बार इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा, और बार-बार 1 डिग्री अमाइन का ही फॉर्मेशन होगा, बार-बार क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन, बार-बार 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। आया समझ में आपको? समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं, तो कभी आपने देखा होगा, अगर आप चाहते हैं कि 1 डिग्री अमाइन ज्यादा मात्रा में बनाए, तो अक्सर आपने देखा होगा, लिखा होगा कि अमोनिया का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराएं, लेकिन इसमें अमोनिया क्या ले लें, एक्सेस। तो अगर अमोनिया एक्सेस लेंगे तो ये 1 डिग्री अमाइन जो बनेगा ये आपका प्योरिटी के साथ बनेगा, इसका प्योरिटी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका प्योरिटी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो क्या करेंगे, अगर आपको 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो आप एक काम करिए, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, है ना, एल्काइल हैलाइड के साथ, ये इसको भी एक्सेस ले लीजिए, तो ये बार-बार इस पर अटैक होगा और ये बन जाएगा R NH R R और प्लस HX, 2 डिग्री अमाइन। अच्छा, अगर आपको 3 डिग्री अमाइन बनाना है तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही 3 डिग्री अमाइन बनाना है यदि आपको, तो आप क्या करेंगे, 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करा दीजिए एल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन आप इसकी मात्रा क्या ले लें, हमेशा एक्सेस। वैसे एक्सेस लेने की जरूरत भी नहीं है इसकी, क्यों एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 3 डिग्री अमाइन बनेगा, तो यहाँ पर खैर नीड नहीं है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा 3 डिग्री। तो हर प्रकार का अमाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और किस मेथड से हम बना सकते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड। ये कहीं बताया है कि एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो एमाइन का फॉर्मेशन होता है, बाई कार्बन संग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन को भगाना पड़ता है हमें, रह कौन जाता है यहाँ पर,
नाइट्रोजन, ये बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं, बताओ। ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, रह जाएगा नाइट्रोजन। तो 1 डिग्री अमाइड है तो 1 डिग्री अमाइड बनेगा, 2 डिग्री अमाइड है तो 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड है तो 3 डिग्री अमाइड बनेगा। नहीं आया समझ में? इस पे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। जैसे याद रखिए, जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये एमाइड है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, इसका रिएक्शन अगर हम लिथियम अमोनियम हाइड्राइड से करा दें, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करा दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो क्या बनाएंगे आप लोग? क्वेश्चन बहुत आसान आसानी आते हैं आपके एग्जाम में। वो जो क्वेश्चन आपने आइडियल एक्टिव वाला पूछा था वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, और जिस क्वेश्चन के 2 जवाब कहीं दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीवन में नहीं आएगा। तो आप उसे देखिए, मुस्कुरा के आगे निकल जाए। समझ में आ गया? तो आप इसे बताएं। आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर बताएं क्या करेंगे, ये ओ को हटा देंगे और ये पक्का। ऐसे और आगे बढ़े। नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड आइसोसाइनाइड द्वारा भी हमने बताया था कि नहीं आपको? लिथियम हाइड्राइड वाटर ले लो, SnHCl ले लो, या S2 निकिल ले लो, या सोडियम, या आपने स्टीफन रिडक्शन के वक्त नहीं पढ़ा था? सोडियम इथेनॉल ले लो, इसे मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है। इन सब रिडक्शन द्वारा हम कार्बन को, ये 1 डिग्री साइनाइड को किसमें बदल सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन में। और आइसोसाइनाइड को क्या बना सकते हैं? 2 डिग्री अमाइन में। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? हम पढ़ चुके। नेक्स्ट, बाय गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बार-बार, इस पे सवाल बनता है। इस पे क्या सवाल बनता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये है थैलिक एसिड का एमाइड, इसको कहा जाता है थैलमाइड। शुरुआत यहीं से, गैब्रियल नामक साइंटिस्ट ने थैलमाइड का प्रयोग करके, एक थैलमाइड को उन्होंने कुर्बान देंगे तो एक एमाइन का फॉर्मेशन होगा। थैलमाइड का प्रयोग करके उन्होंने एमाइन बनाने का तरीका बताया। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। थैलमाइड जो होता है, इसका जो हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर इसमें कोई बेस मिला दें, कमजोर से कमजोर बेस, हर बेस इस हाइड्रोजन को चुरा लेता है, तो आसानी से नाइट्रोजन पर माइनस आ जाता है, और नाइट्रोजन पर माइनस आते ही ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल बनकर के एल्काइल हैलाइड पे अटैक करके हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देता है। तो नाइट्रोजन किसी भी यहाँ पर, लेकिन ये वाला अटैक SN2 अटैक होता है। यहाँ कौन सा अटैक होता है? SN2 अटैक का मतलब समझ गए ना, कि जो एल्काइल हैलाइड SN2 करता है वही यहाँ पे लिया जा सकता है। नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पे जो एल्काइल हैलाइड SN2 लेते हैं वही यहाँ पे ले सकते हैं। यानी 1 डिग्री मिथाइल हैलाइड या मैक्सिमम 2 डिग्री, 3 डिग्री पे SN2 रिएक्शन, तो ये इस पर SN2 मेथड से अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा, ये बन जाएगा N एल्काइल थैलमाइड। क्या बन जाएगा? N एल्काइल थैलमाइड। ठीक है, अब आराम से फिर से इसका KOH के साथ रिएक्शन करिए। यहाँ पर देखो, आपने KOH एक लिया था, फिर एल्काइल हैलाइड लिया था, फिर वापस उसी में KOH लेंगे, ये इसका बॉन्ड टूट जाता। KOH का H यहाँ पर और KOH का O और K यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, KOH का H यहाँ पर और O और K यहाँ पे जुड़ जाता है। जुड़ता तो यहाँ पर पहले OH है, फिर यहाँ H है, लेकिन फिर भी वापस ये क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। ये एक है, मतलब रिएक्शन के बाद कई स्टेप के बाद शिफ्ट होता है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, पहले यहाँ पर माइनस जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, फिर OH का H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपने नहीं पढ़ा था कौन सा रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ा था? हेलो फॉर्म रिएक्शन में बेस CH3 माइनस और एसिड साथ में बनता था, तो एसिड का H चुरा लेता था। वही हाल यहाँ पर भी है। इसमें फाइनली क्या होगा? KOH का H यहाँ जुड़ जाएगा, OK यहाँ H यहाँ जुड़ जाएगा, OK यहाँ जुड़ जाएगा। या मैं इसको बता ही देता हूँ ये कैसे होता है, बता दूं क्या? रहने दूं, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। एक्चुअली आजकल लोग पेपर, हम तो चाहते हैं हर तरह का पेपर आपसे सॉल्व होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल पढ़ाना पसंद करता हूं। ये KOH से रिएक्शन किया आपने, अब मुझे बताइए कौन सा कमजोर बॉन्ड है? दिमाग लगा के बताइए कौन सा कमजोर बॉन्ड है, कौन सा टूटेगा? ये KOH यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? ध्यान से देखिए, ये तो बन जाएगा COOH और यहाँ पर यह CON, N पर माइनस आ जाएगा ना, बताइए, N पर माइनस, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? R, और इसी के साथ कौन जुड़ा रहेगा? K+। अब ध्यान से देखिएगा, इसी मोहल्ले में ये क्या है? व्हाट इज दिस? एसिड। ये क्या है? बेस है। दोनों अलग अलग रहेंगे, तुरंत ये H यहाँ से क्या करेगा? चुरा लेगा, और यहाँ पर ऊपर बन जाएगा माइनस चार्ज, ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये आ जाएगा K+, और यहाँ पे आ जाएगा CONH। मैं वही कह रहा था आप लोगों से, फिर से जो दूसरा KOH होगा फिर वो यहाँ अटैक करेगा, सेकंड KOH यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, और ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ K जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा ये कंपाउंड। बन गया, सॉरी, यहाँ OH आएगा और प्लस क्या बनेगा? NHR माइनस K बन गया। फिर क्या होगा? ये H यहाँ से बेस है, इस H को ले लेगा और यहाँ माइनस आएगा, इस माइनस से K जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा थैलिक एसिड। और प्लस 1 डिग्री माइनस। तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने यही बोला ना, मैंने शॉर्टकट में ही बोला था आपको, ये शॉर्टकट में ही बोला था कि यहाँ पर KOH जो होगा, ये KOH, इसमें जो H+ है ये N पर जुड़ जाएगा यहाँ पर, और OK यहाँ जुड़ जाएंगे। ये KOH है ना, KOH, KOH में K+, इसको ऐसे तोड़ देंगे हम, KO माइनस, और ये H+, यहाँ पर OK, दो जुड़ जाएंगे, ये बन गया पोटेशियम थैलेट। तो ये मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, शायद तो आप लोग को मजा नहीं आया तो मैंने वापस बता दिया, नाराज हो गया। अच्छा, आपको बताऊं, इसको तोड़ने के लिए हाइड्रोजन का भी प्रयोग किया जा सकता है। आपके DPP में क्वेश्चन है, आप देख के आप परेशान होंगे, पर वो भी आपके सिलेबस में नहीं, मतलब बताना तो मुझे नहीं चाहिए, DPP में है, आप पूछेंगे हमसे फिर बाहर। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन NH2 बढ़िया, ये पता नहीं क्या क्यों लोग दे देते हैं इतना ज्यादा अपना, ये NH2 इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा NH+H+ NH2, और यहाँ बन जाएगा ये आपका N माइनस HR, ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर यहाँ से जो H+ निकलेगा, ये H+ कहाँ जुड़ जाएगा? इसके पास, ये H इसके पास जुड़ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CONH NH2, पक्का। फिर अगेन यहाँ पे आ गया NHR, फिर वापस अगेन, आपने कौन सा रिएक्शन पढ़ा होगा? एक, अरे
NH2Z का रिएक्शन पढ़ा है ना, उसी प्रकार से ये NH2Z का रिएक्शन फिर ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से इसको बाहर भगा देगा, धीरे धीरे ये एमीन बन जाएगा, एमाइन इधर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कहीं पे अगर हाइड्रोजन लिखा हो तो हाइड्रोजन से भी हम एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर आप इसमें लगे रह जाएंगे, ये रहेगा ही नहीं आपके पास, तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये बन गया, कम से कम चीज है, ज्यादा अच्छा। देखो आपकी बुक्स में सिर्फ ये दिया, ये वाला रास्ता, तो ये रास्ता अपन को अपनाना है। ठीक है, तो 2 KVH से रिएक्शन करेंगे तो 2 KVH का H यहाँ पर फाइनली आएगा और O और K यहाँ जाएंगे, O और K यहाँ जाएंगे और ये H पक्का। अच्छा, पानी से रिएक्शन करेंगे तो अगर आपने KVH नहीं लिया, ये बेसिक मीडियम में लिया तो ये बन जाएगा। अगर आपने एसिडिक मीडियम में लिया, पानी H+ ले लिया, तो उस केस में यहाँ OH आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा और ये एसिड बन जाएगा। अगर आपने एसिडिक मीडियम में लिया तो ये जो आपका बेस है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज बनेगा, एक है पानी KVH के साथ ले सकते हैं, एक डायरेक्ट पानी आप ले सकते हैं एसिड के साथ। ओके, मैं थोड़ा ज्यादा बता दिया क्या, समझ में आ गया? अब सुनो, गैब्रियल थैलमाइड से आपको 1 डिग्री एमाइन बनाना है, तो 1 डिग्री एमाइन में जो नाइट्रोजन होता है वो यही वाला आएगा। मतलब इसका बेस क्या करेगा, ये H को हटा देगा, फिर जो एमाइन बनाना होगा वो R को यहाँ चिपका देंगे और फिर वो R पूरा नाइट्रोजन को खा के यहाँ से निकालेगा 2H के रूप में। नहीं आया समझ में आपको? तो यही है आपका एमाइन बनाने का तरीका, ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। देखो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट कोई बेस ले लेगा KVH, दूसरा स्टेप जहां RCl लिया है वहां पे MECl ले लेगा, तीसरा स्टेप यहाँ पर KVH ले, 2 KVH के मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर क्या बने, तो याद रखिएगा ये पहले OH से H को चुरा के वाटर के रूप में निकलेगा, फिर ये CH3 यहाँ चिपक जाएगा, फिर KVH के माध्यम से N यहाँ से उखड़ के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो ये आपके सामने दिख रहा है, ये वाला पोटेशियम थैलेट। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम थैलेट। ये तरीका किसने बताया था, गब्बर अंकल ने बताया था, है ना। गब्बर, गैब्रियल को बॉलीवुड में गब्बर कहा जाता है ना, समझ में आ गया? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन को कठिन करना होगा, तो कैसे, ये जहां से बनता है शुरुआत वहां से कर लेगा। ये कहां से बनाया जाता है, ये इसकी झलक मैंने आगे दिखा रखी है, ये मैंने इसको बनाने का तरीका आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अब कैसे पूछेगा, देखो ये ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन का अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करा दें, ये ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर दें, तो इसका जो पहला कार्बन है ये थैलिक एसिड में बदल जाएगा। तो या तो शुरुआत ऑर्थोजाइलिन से करेगा या तो थैलिक एसिड से। अब ध्यान से देखिएगा, थैलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा दें, हीट न करें, मैंने आपको अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था कि अगर अमोनिया से रिएक्शन करा के हीट न किया जाए तो सिर्फ ये सॉल्ट बन के रुक जाएगा। अमोनिया से करा के अगर हल्का सा हीट कर दिया जाए तो ये NH2 बाहर निकल के एमाइड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीट कर दें, थोड़ा और हीट कर दें, तो ये NH2 यहाँ से बाहर और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। NH2 और H निकलने के बाद नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे ये एमाइड बन जाएगा। अब अगर कभी लिखे जाए इसके साथ अमोनिया, तो ये बनेगा हीट, फिर ये बनेगा स्ट्रॉन्ग हीट, तब जाके ये बने। आया समझ में? लेकिन अगर कोई ऐसे लिखे इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट भी दिया तो डायरेक्ट हम एमाइड बना देंगे। अमोनिया के साथ हीट लिखा हो, नीचे लिखा हो स्ट्रॉन्ग हीट, तो आप डायरेक्ट एमाइड बना दें। नहीं आया समझ में आपको? और यहाँ से फिर आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे इस एल्काइल हैलाइड के स्थान पे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये ABCD करके तो कर लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है, आपको जो एमाइन बनाना हो वो एमाइन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस ये स्टेप SN2 स्टेप होता है। ये कौन सा स्टेप होता है यहाँ पर, ये रिएक्शन आपकी SN2 स्टेप है, SN2 रिएक्शन। तो याद रखना वही एमाइन हम बना पाएंगे जिसके एल्काइल हैलाइड में SN2 संभव होगा। तो आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, व्हिच एमाइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलमाइड मेथड। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, व्हिच एमाइन्स Gabriel, which amine can be prepared by Gabriel pH THA thal amide method? Which amines can be prepared by Gabriel thal amide method? ठीक है, ऑप्शन ए। हाँ, which amines can be prepared by Gabriel thal amide method? आपको बताना, पहला बना सकते हैं क्या? यस। दूसरा बना सकते हैं, तीसरा क्यों? क्योंकि इसका जो एल्काइल हैलाइड है ये, इसको बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ क्लोरोमीथेन, यहाँ लेना पड़ेगा क्लोरोइथेन और यहाँ लेना पड़ेगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे तो वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करता, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ये नहीं बना सकते, इट कांट बी प्रिपेयर, इसको नहीं बना सकते। हाँ, ये एरोमेटिक एमाइन भी नहीं बना सकते। अच्छा, एरोमेटिक एमाइन भी नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई? एरोमेटिक एमाइन का GPS मेथड द्वारा हम फॉर्मेशन नहीं कर पाते, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड पर नॉर्मल टेंपरेचर पे SN2 नहीं होता, नॉर्मल टेंपरेचर पे SN2 नहीं होता। अच्छा, बेंजाइल एमाइन बना सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि इसका जो हैलाइड होता है याद रखिएगा उस पर SN2 रिएक्शन होता है, यहाँ पर SN2 हो सकता है, ये बना सकते हैं, ये नहीं बना, ये नहीं। तो अब आप देखिएगा, तो पहला, दूसरा और पांचवा आपसे पूछा था कि गैब्रियल थैलमाइड द्वारा हम सिर्फ क्या बना सकते हैं। अच्छा, ये इनके अलावा ये तो 1 डिग्री एमाइन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 डाइमिथाइल एमाइन बना सकते हैं क्या? डाइमिथाइल एमाइन, ट्राइमिथाइल एमाइन नहीं बना सकते। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम गैब्रियल थैलमाइड का सिंथेसिस होता है, जब भी गैब्रियल थैलमाइड रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन में दोनों तरफ से बॉन्ड टूटता है, तो इधर भी H आएगा और नीचे से भी H आएगा, तो इसमें हमेशा 2 H आएंगे, नाइट्रोजन पे हमेशा 2 H आएंगे, और नाइट्रोजन मतलब NH2 आएगा, NH2 मतलब हमेशा प्राइमरी एमाइन बनेंगे। तो इससे सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन बनाते हैं जिसका एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता है। हेलो, नहीं आया समझ में?
अब हम पढ़ेंगे हाफमैन ब्रोमामाइड। देखो गैब्रियल थैलमाइड द्वारा जब एरोमेटिक एमाइन का हम फॉर्मेशन नहीं कर पाते तो हाफमैन नामक साइंटिस्ट ने एरोमेटिक एमाइन और हर 3 डिग्री हर प्रकार के 1 डिग्री एमाइन मतलब ये जैसे क्या चीज, ये क्या चीज, गैब्रियल आधा मतलब मिथाइल एमाइन बनाना है तो आप बना सकते हैं, इथाइल एमाइन बनाना है तो बना सकते हैं। हर मर्ज की दवा नहीं है लेकिन कुछ मर्ज की दवा तो है। आपके लैब में अगर क्लोरोबेंजीन है, आपके लैब में क्लोरोमीथेन है तो मिथाइल एमाइन बना सकते हैं। ये तो लोगों के रिसर्च हैं, तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, याद रखना। चलो अब हम बात करेंगे अगला है हाफ, कौन सा है। अब आपके एग्जाम में या तो गैब्रियल वाला आएगा या तो अगला वाला हाफमैन आएगा या आपका आएगा जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट आएगा या तो हिंसबर्ग टेस्ट आएगा या NaNO2 + HCl। ये 5 रिएक्शन में से एक पक्का आपके एग्जाम में आएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन सुनो। हाफमैन नामक साइंटिस्ट ने ब्रोमो एमाइड, ब्रोमो हाफमैन वो HLF नहीं, ये हाफमैन नहीं है ना, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अच्छा नाम से पता है कि ये एमाइड का रिएक्शन, ब्रोमो और एमाइड का रिएक्शन, मतलब इसमें ब्रोमीन और एमाइड यूज होगा। तो इसे आपको हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो अगर हम 1 डिग्री एमाइड का, ठीक है 1 डिग्री एमाइड, 1 डिग्री एमाइड का मोहल्ले में एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल और 4 NaOH भेज दें तो जो 1 डिग्री एमाइड है वो 1 डिग्री एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो एमाइड का CO पार्ट होता है, ये जो CO पार्ट होता है ये यहां से बाहर निकल जाता है और NR से चिपक जाता है, ये बन जाता है RNS2। और जो निकलेगा वो CO वो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा प्लस NaBr प्लस वाटर। ये साइड प्रोडक्ट है, इनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जे एडवांस में पूछा था कि कितने NaOH खर्च होते हैं, कितने Br2 खर्च होते हैं, कितने NaBr बनते हैं, एक बार पूछा था। पर इतना डिटेल हमारे मैकेनिज्म में हमसे पूछा था, सिंपल इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। आया समझ में। ये रिएक्शन होता कैसे है मैं आपको बताऊं। अगर इसके मोहल्ले में ये जो NaOH होते हैं ना, NaOH क्या करते हैं, NaOH बाई नेचर बेस होते हैं। तो ये एमाइड का हाइड्रोजन यहां से चुरा लेते हैं और हाइड्रोजन चोरी होते हैं, यहां पर आ जाता है माइनस चार्ज। और जैसे ये माइनस आता है, ब्रोमीन जो होता है ये डिसोसिएट हो जाता है Br+ और Br- में। तो जो Br+ होता है वो नाइट्रोजन से चिपक जाता है और Br- Na के साथ चिपक के NaBr के रूप में बाहर भाग जाता है। ये एमाइड कन्वर्ट हो जाता है N ब्रोमो एमाइड में। यही है N ब्रोमामाइड, N ब्रोमा, इसे N ब्रोमो एमाइड भी कहा जा सकता है। यही डिग्रेडेट होता है, टूटता है तो एमाइन बनता है। कैसे टूटता है आपको बताओ। फिर से इस Br के आते ही नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो जाता है। भाई पहले तो एक तरफ माइनस है, माइनस आई ग्रुप था नाइट्रोजन के, अभी इसके साथ Br भी माइनस आई ग्रुप लग गया है, ये भी माइनस आई ग्रुप लग गया। तो ये जो NaOH होता है ये इस H को वापस यहां से छीन लेता है। समझ में आ गया। ये बन जाएगा RCON- और Br, ये बन जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये टिकता नहीं, ये रुकता, ये टिकता नहीं। इसे ये ऑटोमेटिकली ऐसा माना जाता है, ये तुरंत इस आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। हमें इसके बाद ये प्राप्त हुआ है और ऐसा बनता होगा लोगों की उम्मीदें। भाई हमें यहां से शुरू करते हैं तो थोड़ा देर हमें ये दिखता है, फिर हमें आपका ये दिखता है, ये 2 चीज हमें नजर आते हैं, बाकी बीच में अंदाजा है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि ये NaOH इस H को चुराता होगा, जब यहां माइनस आता होगा तो माइनस की वजह से ये अपने आसपास इलेक्ट्रॉन को धक्का देता होगा। तो जैसे नाइट्रोजन धक्का देगा, इसमें चालाक Br ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता होगा। तो जैसे नाइट्रोजन भागेगा, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के भागते ही ये बन जाएगा, ऐसा होता होगा, ऐसा लोगों की उम्मीदें हैं। Br के भागते यहां पर प्लस आएगा, उस प्लस से ये माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और ये बन जाएगा। इसे नाइट्रीन कहते हैं। अब नाइट्रीन अनस्टेबल होता है, तो नाइट्रीन रिएरेंजमेंट होता है। ये उल्फ नामक साइंटिस्ट ने बताया है कि नाइट्रीन में एक रिएरेंजमेंट होता है कि ये R, ये चूंकि सिस्टम अनस्टेबल है तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये R बॉन्ड समेत यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। बोलिए बिस्तर, ये यहां से अपना तंबू उखाड़ेगा, बॉन्ड उखाड़ेगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। फिर यहां इसी वही बॉन्ड इसको दे देगा, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। माइनस और प्लस के बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड, ये आइसोसाइनेट बन जाता है। तो लेकिन ये इंडियन राइटर, महान इंडियन राइटर के जो है ये लोग कहते हैं नाइट्रीन बनता है, लेकिन जो फॉरेन राइटर की बुक्स है वो यही कहती है कि नहीं, ये नहीं बनता। हमें सिर्फ ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, हमें नाइट्रीन कभी हमने पाया ही नहीं। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, ये हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो बताएंगे कि नहीं कि नाइट्रीन यहां बनता है। अरे बच गया। एमाइन में काफी रिएक्शन आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत बचा, तो ऐसे माना जाता है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप चाहें तो मैकेनिज्म को इग्नोर भी यहां कर सकते हैं, क्या क्या बीच में बनेगा वो याद कर लीजिएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए। ऐसा माना जाता है, ना समझ में आए तो भाड़ में जाए, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये Br यहां से निकला, यहां नाइट्रीन बना होगा और ये R अपने बोरिया बिस्तर समेत यहां से उखड़ के यहां गया, ठीक है। तो यहां पर माइनस, यहां पर क्या रहेगा, प्लस। इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आइसोसाइनेट। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है। मतलब इस आइसोसाइनेट को निकाला जा चुका है, इसको लोगों ने ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया यहां से बनते ही, समझ में आ गया। तो ये आइसोसाइनेट। फिर इसके बाद NaOH मिलाएंगे तो वही तरीका फिर होगा। NaOH हम मिलाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाता है और NaOH के जो दोनों Na और O हैं, ये Na यहां जुड़ जाते हैं, H यहां जुड़ जाता है, ये बन जाता है RNS2 और Na2CO3। हेलो, यहां जुड़ जाएगा, बन जाएगा Na2CO3 + 1 डिग्री एमाइन, बन गया यहां पर। अब ध्यान से देखना, इसमें इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट क्या होता है, एक ये एनाइन होता है, ये एनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, N ब्रोमो एमाइड होता है और प्लस आइसोसाइनेट होता है। हेलो, ये आइसोसाइनेट। अच्छा इसमें कितने NaOH लगे, देखो एक NaOH यहां लगा, एक NaOH यहां लगा, 2 NaOH यहां लगा, तो 4 NaOH लगा। यहां पर जब NaOH लगा था तो एक पानी निकला था, बोलो। फिर एक NaOH यहां है तो 2 पानी यहां निकला, तो 2 पानी निकला यहां पर। साथ में यहां पर एक NaBr बना तो एक NaBr भी बना यहां पर। NaBr 2 नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। अच्छा हाँ, मैं भूल गया, मुझे लगा कि एक NaBr यहां बना और एक NaBr यहां पर बना, बन गया NaBr। और हिसाब किताब बाकी Na2CO3 लेंगे। अगर आपने यहां KOH ले लिया, KOH, तो यहां पर आपको K2 लिखना पड़ेगा। हेलो, तो इस मेथड से आप, इसमें कहीं SN2 रिएक्शन है नहीं है, यहां पर कोई SN2, बस बीच में ये R यहां पर शिफ्ट हो रहा है। तो R के स्थान पे कोई ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये R के स्थान पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बेंजाइल, एरोमेटिक ग्रुप, बल्कि ग्रुप, नॉन बल्कि ग्रुप, कुछ भी लिखा जा सकता है। अर्थात इस मेथड द्वारा हर प्रकार का 1 डिग्री एमाइन बना जा सकता है। तो ये बाय दिस मेथड ऑल टाइप ऑफ
1 डिग्री एमाइन कैन बी प्रिपेयर, ऑल टाइप ऑफ 1 डिग्री एमाइन कैन बी प्रिपेयर, हर प्रकार का 1 डिग्री एमाइन बनाया जा सकता है। आया समझ में आपको? एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, अच्छा जो R यहाँ होगा वही एमाइन बनेगा, ये R और ये NH2, इसे कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। मतलब एमाइड में जितने कार्बन होंगे एमीन में एक कार्बन कम हो जाएगा अगर इसमें, क्योंकि एक कार्बन किस रूप में बाहर निकल रहा है, Na2CO3 के रूप में निकल रहा है, जिसे कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें एक खास बात है आपको बता दूं कि चूंकि यहां से R का यहां से जाना ये बिल्कुल ऐसे होता है। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल जाना नहीं चाहता हूं। R का यहां से डिटैचमेंट और R का यहां पर अटैचमेंट ये साथ साथ होता है, तो R जिधर से अटैच होता है 60 डिग्री से जाके अटैच हो जाता है। तो R अगर काइडल कार्बन होता है तो इसके काइडल कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पहले जिस कॉन्फ़िगरेशन का होता है रिएक्शन के बाद भी इसका कॉन्फ़िगरेशन वही होता है। हियर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन थ्रू आउट रिएक्शन, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? रिटेन। मतलब अर्थात अगर यहाँ R में अगर कोई कार्बन है काइडल है तो वो जिस कॉन्फ़िगरेशन में है एमाइन में उसका कॉन्फ़िगरेशन वही होगा। तो हियर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन। क्वेश्चन, ये चंद सवाल दिए गए हैं आपके पास। अच्छा एक और बात बताएं, Br2 और NaOH लिखा हो या NaOBr लिखा हो या कहीं पे Br2 और OH माइनस लिखा हो या कहीं X2 और Br2 के स्थान पे कोई और भी लिया जा सकता है, लेकिन हाफमैन ने Br2 ही लिया था, इसलिए इसको ज्यादातर एग्जाम में आपको Br2 ही लिखा हुआ था। Br2 और NaOH मिलकर NaOBr बना सकते हैं, तो जहां पर NaOBr लिखा होता मतलब वहां पर Br2 और NaOH। आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको बताया था ना, X2 और KOH कहीं पर लिखा हो तो वहां आप KOX भी लिख सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं ना आप लोग, वही हाल यहां पर भी है। तो कहीं पर अगर आप दिमाग एकदम परेशान, कहीं पर आप देखना मिथाइल कीटोन और Br2 और NaOH तो समझ जाना हेलो फॉर्म होगा, कहीं पर एमाइड हो एमाइड तो समझ जाना हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या बनता है? 1 डिग्री एमाइड। तो ये बीच से CO गायब करो और नाइट्रोजन को इनके साथ चिपका दो, ये देखो चिपक गया। इसमें एरोमेटिक एमाइन भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अच्छा 1 डिग्री एमाइन बनाने का ज्यादा बेटर तरीका गब्बर अंकल वाला है या हाफमैन अंकल वाला है? हाफमैन अंकल वाला, समझ में आ गया? अच्छा सुनो, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है और रिएक्शन के बाद भी वही रहता है। जैसे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी R है तो रिएक्शन के बाद भी क्या रहता है? R ही रहता है। देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिएक्शन। पक्का? तो ये रहा आपका। अब हम आपसे सवाल करें, आपसे क्वेश्चन करें, कोई मान लो अगर ऐसे कहे कि चलो हम इसको कॉपी करते हैं, आओ कॉपी करें, और फिर आपसे सवाल करें, आपसे क्वेश्चन किया जाए which amines can be prepared by हाफमैन अंकल मेथड, है ना, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। which amines can be prepared by हाफमैन ब्रोमामाइड मेथड। तो आंसर क्या देंगे बताओ? बाकी जो गैब्रियल अंकल में बनता है वो तो बनेगा ही बनेगा, प्लस ये 3 डिग्री वाला भी बन जाए, प्लस ये एरोमेटिक वाला भी बन जाए, बाकी ये तो नहीं बनेगा। 2 डिग्री हर प्रकार का 1 डिग्री एमाइन बनाओ, जैसे ना पक्का हर प्रकार का दर्द नहीं। अब देखो 1 डिग्री एमाइन बनाने के और तरीके भी होते हैं, जैसे क्लेजन एक होता है, बेकमैन रिएरेंजमेंट होता है, एक होता है स्मिथ रिएक्शन होता है, एक कर्टियस रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जे एडवांस के सिलेबस में है। जो रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा है हम वही पढ़ेंगे। एक आखिरी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो उसको हम जो अभी हम एनसीईआरटी वाले सारे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, किसी टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके आपके कंसेप्ट को एक बार बता दूंगा कि इसमें आए तो ऐसे सोचना, अदरवाइज एग्जाम में आने के चांसेस है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन, एमाइन बाय नेचर बेस होता है, इसका बेसिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है हमें पहले से पता है, किससे खराब बेस है किससे अच्छा बेस है ये हम सब जानते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। आप मुझे बताइए अगर ये NH2 बेस है, इसमें एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा। जैसे आपने HCl मिला दिया, HBr मिला दिया, HX मिला दिया, तो HCl या HX का जो H+ होगा वो कहां जुड़ेगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेके NH3+ बना देगा और उसी प्लस से अट्रैक्ट होकर हैलोजन पड़ा रहेगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, है ना। 1 डिग्री आपने क्या लिखा? एल्काइल एमाइन से बना तो एल्काइल एमाइन का सॉल्ट बन जाएगा। एनिलीन लिया तो एनिलीन का सॉल्ट बन जाएगा। एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड भी कह सकते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। बोलो, ये तो आता है आपको। रिएक्शन विद अभी आपने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे, सीधा सीधा ये SN2 रिएक्शन करता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनके यहाँ पे आक्रमण करेगा और न्यूक्लियोफाइल बनके आक्रमण करके यहाँ से Cl को प्यार से भगा देगा, क्या बन जाएगा? ये अगर 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन हम करेंगे तो आपका 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री एमाइन ये 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, ये 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट। 2 डिग्री का रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री बनेगा। रिएक्शन विद RCOX एसाइलेशन मैंने पढ़ाया क्या आपको? SNA रिएक्शन पढ़ाया क्या आपको? नहीं पढ़ाया तो एक बार फिर से हम यहाँ अल्कोहल के साथ हमने पढ़ाया शायद आपको। आज मेरी क्लासेस 6-7 होंगी। एसाइलेशन हम करते हैं। देखिए अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, इनका रिएक्शन एसाइल हैलाइड के साथ कराएं तो क्या होगा मुझे बताइए? ये न्यूक्लियोफाइल बनके जैसे इसकी तरफ दौड़ेगा, इसकी हार्ट बीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कमजोर। ये बॉन्ड टूट के कहां जाएगा? O पे क्या आएगा? -C पे। ये अपना लोन पेयर किसको देगा? ये अपना लोन पेयर ये C को दे देगा और ये जुड़ जाएगा ऐसे। जो SNA रिएक्शन होता था ना, बस वही रिएक्शन तो SNA रिएक्शन द्वारा ये ऐड हो गया। अब वापस ये O- का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके इधर आने से ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है या रिवर्स जा सकता है। और कभी-कभी ये भागने के बजाय यहां से क्या भागेगा? ये नाइट्रोजन इस H के इलेक्ट्रॉन को भाग जाएगा, लेके खींच लेगा। तो यहां से निकलेगा H+ और यहां से निकलेगा Cl-, क्योंकि Cl- भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर ये N नहीं भागा, यहां से Cl भागा जिस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में H भागा, तो ये H और Cl मिलकर क्या बना देंगे? HCl, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस पोर्शन को हम कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? एसाइल। तो ये एसाइलेशन रिएक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन है? एसाइलेशन। इस रिएक्शन द्वारा 1 डिग्री एमाइन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 1 डिग्री एमाइन के गुस्से को शांत कर सकते हैं। जैसे हो ना कि 1 डिग्री एमाइन के मैं बहुत बेसिक हूं, अभी जाके मारता हूं एसिड को, अभी मैं देख लेता हूं, तो ये नाइट्रोजन अगर बहुत फुदक रहा हो तो उसको शांत करने के लिए उसमें एसाइलेशन कर दो। अब इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। कैसे कम हो गई? बातें नहीं, इधर देखें,
इसकी बेसिसिटी कम हो गई क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पर दोनों तरफ रेजोनेंस करने लगा, सॉरी दोनों तरफ नहीं, इधर रेजोनेंस करने लगा, तो बेसिसिटी घट गई। तो अब ये फुदकना कम कर दिया, थोड़ा एनर्जी डाउन हो गई क्योंकि घर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये इस मेथड द्वारा एक तो हम नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं दुश्मनों से। कोई आया NH2 को ढूंढ के मारने के लिए, आपने उसको एसाइलेशन कर दिया, बोला कहां NH2 है, देखो ये तो हमारे पास ये है N, दूसरा ग्रुप लगा, एमाइड ग्रुप लगा, ऐसे 2 डिग्री। इसमें हुआ क्या, इसने यहां अटैक किया, थोड़ा देर बाद यहां से Cl, यहां से H बाहर निकला, ये तो बाहर निकला, बोलो। वैसे यहां पर भी होगा, ये नाइट्रोजन यहां अटैक करेगा, ये Cl और ये H बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा R2। 2 डिग्री एमाइन का भी एसाइलेशन हो जाता है, लेकिन 3 डिग्री एमाइन का एसाइलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर N से निकलने के लिए H नहीं होता, तो ये N हमेशा इस वाले बॉन्ड को ही छीनता, तो जितना तेजी से जाएगा उसे डबल तेजी से लौट किया जाए। जैसे घर से बाहर कोई निकला इंसान, कोई बच्चा, और बाहर कुत्ता खूंखार खड़ा हो, तो जितना तेजी से बाहर जाएगा उसका डबल तेजी से लौट के आएगा, तो वही हाल इसका भी है। अच्छा अब बताओ एसाइलेशन किसका संभव है, एसाइलेशन 1 डिग्री और 2 डिग्री। हमने शायद आपको बताया था इस टेक्निक द्वारा किसी मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और अल्कोहल करता है। इस रिएक्शन द्वारा अल्कोहल OH और NH2 और NH की संख्या का पता करते हैं, क्योंकि इसमें वजन 42 यूनिट बढ़ जाता है, ये बताया था ना आपको मैंने, वही रिएक्शन तो है। अच्छा ठीक इसी स्थान पे अगर हम बेंजीन लगा दें तो ये रिएक्शन बेंजोइलेशन हो जाएगा, लेकिन बेंजीन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, महंगा पड़ता है, कम बनता है प्रोडक्ट, तो ज्यादातर लोग एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन करने के लिए Cl के स्थान पे अगर हम एसिड का OCOR ले लें तो भी एसाइलेशन हो सकता है, मतलब जहां आपने ACCl लिया है वहां एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा भी एसाइलेशन कर सकते हैं। बस फर्क है कि जहां Cl है वहां पे Cl के स्थान पे हमें ये मान के चलना पड़ेगा, ये OAC। तो एसाइलेशन कैन आल्सो बी डन बाय, बताओ। अच्छा ये मैंने कॉपी इधर तो किया, उधर कॉपी नहीं किया। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमें बताओ, ये लिखना पड़ेगा OCO CH3 पक्का, यहां पे OCO CH3। लेकिन एसाइलेशन में तेज कौन होगा, एसाइलेशन तेजी से ACCl करेगा कि AC2, इसका नाम होता है AC2। ACCl क्यों, क्योंकि Cl माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ACO माइनस, या एसीटेट आयन जो होता है, इस एसीटेट आयन की तुलना में Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो ये वाला स्टेप जो होता है बहुत तेजी से होता है और भीड़ भी कम होती है। तो ज्यादातर लोग एसाइलेशन के लिए ACCl का प्रयोग करते हैं। अरे मैंने पढ़ाया आप लोग को ये, अब नाराज हो रहे हैं आप लोग। अच्छा ठीक इसी प्रकार से एक साइंटिस्ट थे हिंसबर्ग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिएजेंट का प्रयोग किया और बोला मैं कुछ जादू दिखाता हूं। जादू कैसे दिखाता हूं, उन्होंने सेम टाइप का लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, जिसको कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका नाम क्या होता है, ऐसे रिएक्शन होगा, ये NH2 यहां पर अटैक करेगा और धीरे से Cl यहां से बाहर निकलेगा फाइनली, और यहां से H बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा। सेम मेथड से यहां पर NH2 का अटैक होगा और ये Cl यहां से बाहर भाग जाएगा। 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अच्छा आपको बता दूं उन्होंने कहा जादू क्या है, उन्होंने कहा इस रिएक्शन द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा देखो ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ऐसे जैसे एक बर्तन में 1 डिग्री एमाइन भरा, दूसरे बर्तन में 2 डिग्री एमाइन भरा, इसको खत्म करने में 2 लेक्चर लगेंगे, बस एक और लगेगा। क्या चीज, आज ही ले लूं पक्का। हाँ रबनी कल भी मैंने क्लास बुला रखी है, कल आपका टेस्ट भी है शायद, क्या आपका टेस्ट यही होगा, हाँ सबके आर्यभट्ट में लगे, सबका टेस्ट वही आर्यभट्ट में है, हाँ क्या चीज 5:30 से करवा लूं, 5:30 से 8:30 तक कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कल खत्म करना है ना। देख ये 1 डिग्री एमाइन है, जब कोर्स खत्म होने वाला लगता है कितना जल्दी खत्म हो जाए, ये 2 डिग्री ये 3 डिग्री। अच्छा अब अगर हमने इसका रिएक्शन कराया हिंसबर्ग रिएजेंट से पीएच, अच्छा चुप रहने का क्या लेंगे आप लोग, अच्छा हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, और मेरी एक मीटिंग भी है और क्लासेस भी, क्या चीज है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसमें बाहर से लोग रहेंगे, दिल्ली से जुड़े रहेंगे, कॉन्फ्रेंस की थ्रू मीटिंग। चलो ठीक है देखता हूं, नहीं जाना से अब क्या कि यहाँ के लोगों को तो तुमको बोला जा सकता है, वहां दिल्ली के लोगों को कैसे बोल सकते हैं, कहेंगे अच्छा हमारी मीटिंग में नहीं, ओके। अच्छा अगर हमने रिएक्शन करा इसमें 1 डिग्री एमाइन लिया, बोलो कहना सर क्या कम दिमाग वाला काम कर रहे हैं आप, है ना, ये तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, एक साथ पूरा एक साथ कॉपी कर सकते थे। अच्छा बताएं इसमें अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालें तो किसमें हलचल नहीं दिखेगी, इसमें हलचल नहीं दिखेगी, ये इसमें हलचल नहीं दिखेगी, जैसे वैसे है वैसे रहेगा। तो अब जिसमें हलचल नहीं दिखेगी वो 3 डिग्री एमीन हो गया, पहचान लिया। अच्छा हलचल कहां दिखेगी, यहाँ कुछ बनेंगे, गोल 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 कुछ बनेंगे, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनेंगे, कुछ बने ये ऐसे, यहाँ पर भी कुछ बनेंगे, ठीक है। तो जहां जहां बने वो 2 डिग्री हो गया, जहां नहीं बना वो क्या हो गया, जो है 3 डिग्री पक्का। अच्छा सुनो ये 1 डिग्री में बनेगा ये वाला, इसका नाम क्या है, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये जो बनेगा इसे कहेंगे, देखो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का ये एमाइड हो गया, बेंजीन सल्फोनामाइड हुआ, ये N पर जो ग्रुप होगा वो लिखेंगे N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और यहां क्या बनेगा N, N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। सुनो जो N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड है इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक, बोलो क्यों एसिडिक, क्योंकि अगर ये एसिडिक है, अगर ये एसिडिक
अगर इसमें NaOH मिला दिया तो ये NaOH इस H को चुरा लेगा, और NaOH अगर इस HOH को चुरा लेगा, इसके साथ NaOH मिला दे तो NaOH इसको चुरा लेगा, तो यहाँ आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, आयन बन जाएगा, और आयन जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जैसे सॉलिड बनेगा, ये NaOH इसमें मिलाओगे तो ये घुल जाएगा, लेकिन इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसमें NaOH तो मिलाओगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो फर्क। अब यहाँ पर बन गया, ये बन चुका है, इसमें अगर हम NaOH मिला दें, अरे यार बताओ, इसमें अगर हम NaOH मिलाएंगे, इसमें NaOH मिला, इसमें NaOH मिला, किसमें चेंज दिखेगा? इसमें NaOH दिखाएं तो ये घुल जाएगा, वहां नहीं घुले, वहां तो पहले। अब आपने इस आधार पे क्या किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट किया, इस टेस्ट को कहा जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। अब इसे बोलते कैसे, एनसीईआरटी में क्या लिखा है जरा गौर फरमाइएगा। When 1 degree amine react with benzene sulfonamide, we get N-alkyl benzene sulfonamide, which is soluble in aqueous NaOH. But when 2 degree amine react with benzene sulfonyl, we get N-dialkyl benzene sulfonamide, which is not soluble in aqueous NaOH. But 3 degree amine do not react with benzene sulfonyl. Due to this, by this observation, 1 degree, 2 degree, 3 degree amine can be differentiated to each other. That test is known as Hinsberg test. नहीं आया समझ में आपको? अब आपके एग्जाम में आएगा पहला हिंसबर्ग टेस्ट किसको डिफरेंशिएट करता है, अल्कोहल को, एल्डिहाइड कीटोन को, या एमाइंस को? एमाइंस को। अच्छा, किस कंपाउंड में वाटर हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्शन कराने पर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनता है, एक्वस NaOH सॉल्युबल कंपाउंड बनता है प्राइमरी में, किसमें इनसॉल्युबल बनता है, किसमें रिएक्शन होता ही नहीं? ऐसे एग्जाम आपके सवाल में आ सकता है, आया था ये बार बार आता। अब ध्यान से सुनिए, बार बार आएगा, बार बार पूछा जाता है। अब सेम काम जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, डू यू नो TSCl, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये है TSCl। दोनों में देखिए काफी कुछ समानता है, सिर्फ एक अंतर, क्या अंतर है, यहां पर CH3। तो जो काम आप हिंसबर्ग रिएजेंट से करते हैं वो काम आप इससे भी किया कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब TSCl 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसा कंपाउंड बनाता है जो एक्वस NaOH में सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री के साथ इनसॉल्युबल बनाता है, 3 डिग्री से रिएक्शन करता नहीं है। इसे TSCl टेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ? टोसाइल क्लोराइड टेस्ट। इसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस? इसको कहते हैं TS, इसका क्या नाम है? Cl, और इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। हेलो, तो TSCl आल्सो डू द सेम वर्क एज डन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट में प्राप्त, वैसा ही सेम काम करता है। नेक्स्ट, क्या इस टाइप का कोई भी रहेगा ऐसे करेगा। आप चाहें तो एसाइलेशन टेक्निक द्वारा भी कर सकते हैं। एसाइलेशन करने के बाद वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनता है और उसमें क्या इनसॉल्युबल बनता है। नहीं, ऐसा एक मिनट, एक दिक्कत होगी, कर सकते हैं, देख लो एक बार मैंने जरा। कुछ बोलने से पहले केमिस्ट्री में थोड़ा सोच लेना चाहिए। नहीं, इसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ इधर एसिडिक हाइड्रोजन है, इधर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें इधर नहीं है तो क्या इधर तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप एसाइलेशन द्वारा नहीं कर सकते, आपसे कुछ से कर सकते हैं, बेंजोइलेशन द्वारा कर सकते हैं। अगर यहाँ बेंजीन होता तो कर लेते, अगर यहाँ बेंजीन होता तो कर, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, ये पानी में एक्वस NaOH में घुल जाता है, ये घुलता तो बेंजोइल क्लोराइड द्वारा किया जा सकता है, पक्का। तो TSCl बेंजोइल क्लोराइड, लेकिन अब इतना नहीं पूछा जाता, जितना एनसीईआरटी में लिखा उतना ही याद हो जाए, बहुत ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इस अगला है कार्बिलेमीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। 5 रिएक्शन में से एक पक्का आएगा, कार्बिलेमीन, गैब्रियल थैलमाइड और हाफमैन ब्रोमामाइड, हिंसबर्ग टेस्ट, NaNO2HCl जो लाने वाला, और हो सकता है तो 2 आ जाए, ये बीच में पैराग्राफ के रूप में आ जाए, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री अमाइन कहीं पर प्रेजेंट हो, इसे हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका नाम जो है? इट इज आल्सो नोन एज, वही वाले हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, वही वाले हाफमैन जो 1 डिग्री अमाइन बनाए थे, ठीक है। अब ये फुल मैन कार्बिलेमाइन रिएक्शन क्या होता है कि 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और केवेज के साथ, आपको बता दूं क्लोरोफॉर्म के स्थान पे ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म भी लिया जा सकता है, समझ में आ गया? तो क्लोरोफॉर्म केवेज के साथ कराते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है इसके साथ ये क्लोरोफॉर्म का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से चिपक जाता है और ये बन जाता है आइसोसाइनाइड, इसी को कहते हैं हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड जानते हैं आप लोग? ये बहुत गंदा इसका स्मेल होता है, वेरी गंदा स्मेल होता है फाउल स्मेलिंग। रोटेन, हाँ रोटेन एक जैसा स्मेल होता है, सड़े अंडे जैसा। अब सड़े अंडे का स्मेल तो हमें नहीं पता, लेकिन यह कि बहुत गंदा स्मेल होता है ये पता है, ठीक है। अगला, अच्छा ठीक, ओके। देख कितना कूल इंसान, कोई कुछ बोलना है बोल दे यार, मस्त। हाँ सच बोला थोड़ी लगता है, बुरा तो झूठ लगता है। हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो चले हम लोग बात करें, अगर कहीं पे 1 डिग्री अमाइन हो, इधर देखें प्लीज, एक दूसरे को ना देखें, इधर देखें। अगर कहीं पर 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और केवेज के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? ये 1 डिग्री अमाइन, तो इसका N पर इसका C चिपका दो, इसके N पर C चिपका दो, इसके N पर। ये 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता। बोलो भाई, नाइट्रोजन को इसके साथ 3 बॉन्ड बनता है, आइसोसाइनाइड में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और ये रिएक्शन सिर्फ किसमें होता है? 1 डिग्री। तो इसे भी आप 1 डिग्री अमाइन की पहचान सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं ये 1 डिग्री। दिस रिएक्शन अकर ओनली इन, बोलो, अकर ओनली इन 1 डिग्री अमाइन। बाय दिस रिएक्शन आल्सो
1 डिग्री एमाइन कैन बी सेपरेटेड, नहीं, कैन बी आइडेंटिफाइड। ब्रैकेट में टेस्ट का नाम क्या होगा? हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका मैकेनिज्म की जरूरत है कि रहने दो? रहने दो, नीट में तो नहीं है, लेकिन आपका पेपर देखे, आप इस पे ज्यादा फोकस मत करना, एक बार देख लो बस। मैं चूंकि मेरे को 5 मिनट लगेगा, आप दोहराना मत इसे। देखो NaOH जो होता है क्लोरोफॉर्म का बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको चुरा लेता है, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को चोरी करने से यहां पर आ जाता है माइनस चार्ज। और फिर अगेन अब देखो, कार्बन पे जैसे माइनस आता है, यहां से क्लोरीन बॉन्ड लेके बाहर भाग जाता है, और क्लोरीन बाहर लेके भागेगा तो कार्बन पर वापस प्लस आएगा, जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बन, और प्लस बन जाता है आपका NaCl। अब ध्यान से देखना, एक ही कार्बन से H और एक ही कार्बन से Cl बाहर निकला है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? यहां से यहां तक जो है ये एक अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-1 एलिमिनेशन। तो आपसे कोई सवाल करे कि कार्बिल एमिन रिएक्शन में एलिमिनेशन एक शामिल होता है, वो अल्फा है कि बीटा है, तो आप बताइएगा अल्फा। उसमें ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बिन, ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में निकल जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन की तलाश में निकलता है, इसकी मुलाकात हो जाती है 1 डिग्री एमाइन के साथ। ये 1 डिग्री एमाइन के पास, 1 डिग्री एमाइन के पास पहुंचता, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दे दे तू। 1 डिग्री एमाइन भी डालू, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता। डोनेट करते ही इसके नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फिर वापस ये नाइट्रोजन का जो H है, याद रखिएगा, ये H यहां से बाहर निकल जाता है और बन जाता है RNH, और ये बन जाता है Cl, और एक H और एक Cl। फिर वापस, चूंकि ये मोहल्ला बेसिक है, बेस हमने लिया है, तो बेस में फिर से वही एलिमिनेशन होता है। KOH फिर से क्या करेगा? इसके एसिडिक H को चुरा लेगा, KOH इसके H को चुराएगा, N पर माइनस आएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, और ये वापस बन जाएगा N डबल बॉन्ड ClH। बन गया, बाहर क्या निकला? माइनस वाटर माइनस KCl बाहर निकल गया। फिर वापस फिर से KOH, अगेन बचा हुआ जो KOH होता है, याद रखिएगा, ये बचा हुआ KOH फिर से ये OH यहां से H चुराएगा, यहां माइनस आएगा, ये Cl यहां से बाहर भाग जाएगा, यहां पर बन जाएगा नाइट्रेट। कार्बिन सॉरी, ये कार्बिन अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पे रेजोनेंस में डोनेट कर देता है, और ये बन जाता है आइसोसाइनाइड। और वो घड़ी आ गई जिसका आपको क्या था, इसमें देखो एलिमिनेशन यहां भी हुआ, यहां भी कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ। कोई पूछे इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो याद रखना, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बिन बनता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो भी क्या होता है? कार्बिन। अब याद रखिएगा, ये रिएक्शन सिर्फ देखो, N को C से डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये डायरेक्ट इसमें बदलने के लिए, यहाँ 2 Cl यहाँ 2 H होना जरूरी है, तभी इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अर्थात ये रिएक्शन हमेशा किसमें होगा? 1 डिग्री एमाइन में। किसमें होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन में ये रिएक्शन नहीं होता। पक्का? नेक्स्ट रिएक्शन विद NaNO2HCl, NaNO2HCl डाइजो एडिशन। हाँ हाँ, सब में होगा, लिख दो, लिखा होगा कहीं पे, ये लिखा दे। देखो एनिलीन में नाइट्रोजन जो होता है ना, ये ज्यादा अच्छा डोनर होता है, तो वो वहां जाने के बजाय वहीं पर अटैक कर जाएगा, इसकी ऑर्थो पैरा पे जाने के बजाय नाइट्रोजन पर अटैक कर जाएगा। अगला रिएक्शन विद NaNO2+HCl, इसे डाइजो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। खत्म। रुको, इधर देखो, बहुत जरूरी, वेरी जरूरी। यार जब ये हमें पूरा लिखना ही है, तो हम इसे अपने अच्छे पेज पे क्यों ना लिखें? चलो हेडिंग तो है, इसी से काम चलाते हैं ना। 1 डिग्री एमाइन, पहले 1 डिग्री एमाइन की बात है। देखो 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है, ध्यान से सुनो, पहले बनता क्या है, फिर बातें मत करो। अगर कभी 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन का रिएक्शन करें, इसका रिएक्शन हम करा NaNO2+HCl या एक्वस HNO2+HCl, छोड़ नीचे लिख दो। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसी में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसमें जो N2 बनता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो हाई टेम्परेचर पे लीव करके भाग जाएगा। तो फिर ये जो 1 डिग्री एमाइन ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम हैलाइड। ये होगा प्रोडक्ट, और ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रहता है। हाँ हाँ, ये इस टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, इससे ऊपर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहता। अच्छा, ये रेजोनेंस करता रहता है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस। आया समझ में आपको? टेस्ट में आया था क्या? नीट में था? अच्छा ठीक है। अगर यहाँ पे, ठीक है गुड, यहाँ पे अगर सेम रिएक्शन एल्काइल एमाइन का कराएं, तो ये डाइजोनियम आयन तो बनता है, बात नहीं। अच्छा, इस स्टेप को कहते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? डाइजोटाइजेशन, क्योंकि ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, ये डाइजोटाइजेशन। इसका रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन के साथ कराए ना, तो इसमें भी ये बनेगा एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड 5 डिग्री सेल्सियस पे भी अनस्टेबल होता है, ये 5 डिग्री सेल्सियस पे भी टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? एक तो नाइट्रोजन पर ईएन ज्यादा होता है, ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन, ऊपर से प्लस चार्ज। ऊपर से नाइट्रोजन को पता है कि अगर R के साथ जुड़ा रहूंगा तो बर्बाद रहूंगा, और अगर R को छोड़ दिया तो मैं N2 बन जाऊंगा। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है कि N2 बनना चाहता है लाइफ में, इसीलिए किसी की परवाह किए बगैर ये R से बेमुरवत, बिना झिझक के, बिना दिल की परवाह के, दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये बंधन तोड़ के निकल लेता। और निकलते ही यहाँ पर क्या बन जाता है, याद रखिएगा, ये बन जाता है R+ और N2, नाइट्रोजन गैस, और प्लस बन जाता है Cl। अब इस मोहल्ले में ढेर सारे पानी होते हैं, क्यों? क्योंकि NaNO2 भी हम एक्वस लेते हैं, ये भी पानी में डूबा होता है, पूरा पानी डूबा हुआ है। तो जैसे ये केटायन बनेगा, ये मोहल्ले के पानी से इसकी मुलाकात होगी, और पानी अपना लोन पर इसको डोनेट करके हाइड्रोलिसिस, या पानी अपना लोन पर डोनेट कर देगा, और ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और फिर वापस H+ निकल जाएगा, और ये बन जाएगा ROH। ये H कहां जाएगा? या भटकते हुए आत्मा Cl के पास HCl बन जाएगा। अरे नहीं, समझ में आपको? तो जो एलिफेटिक एमीन होगा
वो तो यहां तक जाएगा, एल्कोहल तक जाएगा, और जो एरोमेटिक एमीन होगा वो यहां पे रुक जाएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ एक बात और याद रखना, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन हुआ, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, इसलिए यहाँ पर रिएरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल। मतलब फ्यूचर में पानी जोड़ने से पहले अगर कहीं पर केटायन के रिएरेंजमेंट की संभावना हो तो पहले रिएरेंजमेंट करा लेना और फिर पानी को जोड़ना। जैसे अगर मैं सवाल करूं आपसे, क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यहाँ पर हमने 1 डिग्री अमाइन ले रखा है और इस 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराया, तो बोलो बच्चा क्या बनेगा, NaNO2 एक्वस NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में लिखा है, या क्या बनेगा बताओ जल्दी से, क्या बनेगा। तो यहाँ पर तुरंत याद रखिएगा, सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और फिर यहाँ से N2 निकलने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन का रिएरेंजमेंट होगा, और ये रियल कार्बोकेटायन पे पानी जब अटैक करेगा ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। याद रखेंगे या भूल जाएंगे इसको, पूरा मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। नाउ अभी डाइजोनियम आयन बनता कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म ये कैसे, NH2 के स्थान पे डाइजोनियम आता है। चलो मैकेनिज्म पे झलक देखिए जी। हाइड्रेशन में पानी जुड़ गया, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी जाके बॉन्ड तोड़ के दो टुकड़े कर दिए, क्या चीज, वो हाइड्रेशन हो गया, उसको टुकड़े नहीं किया, केटायन के टुकड़े कहां किया। जैसे कहीं पर एस्टर है, एस्टर में दो टुकड़े बनते हैं, एक एसिड बनता है एक अल्कोहल, जिसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एल्कीन में पानी जोड़ते हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटता है, फैमिली में मेंबर जुड़ जाते हैं, एल्कीन के कार्बन जुदा नहीं होते हैं जहां, तो वो आपका हाइड्रेशन होता है, ठीक है। चलो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन दोनों ही होता है, क्योंकि हाइड्रेशन मतलब होता है डिसॉल्व करना उसे, अब दोनों मतलब हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन NaCl तो दोनों ही हो गया एक प्रकार से, उसे जुदा कर दिया। मतलब हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड को अलग कर देते हैं, मॉलिक्यूल को अलग कर, लिसिस मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, एसन मतलब जुड़ जाते हैं, पानी जुड़ के वहीं पर रह जाए, फैमिली को अलग ना करे, तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। ओके चलो अभी बहुत सारी चीजें मैकेनिज्म, चलो मैं बताता हूं। जैसे आपने जो बताया, कभी आपने NaNO2 को देखा कैसा दिखा है, ये ऐसा होता है, ये यू ऐसे NaNO2 होता है और सामने HCl ऐसा होता है। HCl की एच पर कौन सा चार्ज है, बोलते रहो, प्लस, Cl पे क्या है, माइनस, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ, बताओ OH N डबल बॉन्ड O प्लस क्या बन जाएगा, NaC बन गया, एक्वस HNO2। हो गया, अब आगे बता यहाँ पे क्या होगा, HCl का H प्लस इस O माइनस से जोड़ के क्या HNO2 बन जाएगा, और Cl माइनस Na के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl। फिर दूसरा HCl जो होगा, दूसरा HCl ये फिर से HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दूं क्या इसमें, इससे निकलेगा H प्लस और इससे क्या निकलेगा Cl, ये H यहाँ से क्या निकालेगा OH, ये बन जाएगा OH माइनस और NO प्लस। बना दूं डायरेक्ट में, नहीं बहुत खतरनाक, आप लोग शांत हो जाते हैं। ये HCl से H निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, और फिर प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड और Cl माइनस, फिर ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है ये N2 NO से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये बना देगा पानी और प्लस NO नाइट्रोजन। हिसाब किताब लिख लो भाई, यहां से देखो HNO2 बना था बीच में, HNO2 बीच में बना था पर बेचारा यूज हो गया, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बना था पर यूज हो गया, फाइनली हुआ क्या, अरे बोलो यार, ये एक NaNO2 है और संग दो HCl है, इट गिविंग NaCl, आगे H2O प्लस NO प्लस प्लस Cl, पक्का, हेलो समझ में आ रहा है, बन गया। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये इलेक्ट्रोफाइल निकला तलाश में, अगर क्लोरीन मिल गया तो जुड़ जाएगा, NaCl बना देगा, नहीं मिला तो निकला तलाश में, और तलाश में निकला, इसकी मुलाकात होगी 1 डिग्री माइन से, बोला हे 1 डिग्री माइन हमको इलेक्ट्रॉन तू दे दे, इस 1 डिग्री माइन ने कहा अच्छा ले ले भाई, ले तू सेल्फी ले ले, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद माहौल कुछ ऐसा हुआ, नाइट्रोजन पछताने लगा और दुनिया को H प्लस दिखा के दिखाने लगा, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये बन, यहीं पर देखो दोनों नाइट्रोजन की मुलाकात हो गई, ये N ये S N से मिल गया। अब धीरे धीरे होले होले करके ये दोनों H और ये O बाहर निकल जाएंगे और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, होले होले कैसे, देखिए यहां से H निकला, अपने आप निकल गया, भाग गया बाहर, ये बन गया R N और ये बन गया H, आगे N O। बताओ ये टाइटोमेरिज्म करेगा नहीं करेगा, करेगा, टाइटोमेरिज्म कर जाता है तुरंत, कैसे, ये टाइटोमेरिज्म करके यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये टाइटोमेरिज्म करके ये बदल जाता है इस रूप। इसी मोहल्ले में मौके की तलाश में कुछ HCl भी टहल रहे हैं झुंड बना के, जैसे इसको देखता है HCl कहता है अच्छा आ गए, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए, तुरंत ये HCl फिर से वही काम करता है, वही काम, ये H प्लस और Cl माइनस। अब थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट कर सकते हैं, ये यहाँ जुड़ेगा और इसको बाहर निकालेगा, और इसको बाहर निकालते ही यहाँ पर बन जाएगा आन N R N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस, अच्छा लोन पे इनके पास है, ये बन गया डाइजोनियम है प्लस Cl। अब अगर कुछ नहीं होगा पीछे जुड़ जाए, लेकिन सुना है हमने कि अगर किसी के पास ऑक्टेट अधूरा हो, प्लस चार्ज हो, और पड़ोसी के पास लोन पेयर हो, ये इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है और पड़ोसी के पास लोन पेयर है, तो बैक बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, तुरंत नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग से अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बीच में रेजोनेंस होता रहता है, ये डाइजोनियम इन दोनों रूपों में बदलता रहता लगातार। आगे घड़ी, अब याद रखना ये जो मॉलिक्यूल बना ये, फिर वापस ये नाइट्रोजन यहां से बॉन्ड छीन के बाहर भाग जाए, और बाहर भागते यहां पर क्या, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां से Cl भी निकल जाएगा और R प्लस बनेगा, और इस R प्लस पर फिर कौन अटैक करेगा, पानी, और पानी फिर यहां क्या बना देगा, एल्कोहल। नहीं आया समझ में आपको, अच्छा जो काम आपने NaNO2 से किया वही काम आप HNO2 से कर सकते हैं, एक HCl कम लगेगा, सेम काम कर सकते हैं, यानी जहां पे NaNO2HCl लिखा वहां पर क्या लिख सकते हैं आप, HNO2 भी लिख सकते हैं। हेलो नहीं आया समझ में, ये बन गया। अच्छा अगर यहाँ बेंजीन होगा तो गाड़ी यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस पे रुकी रहेगी, और अगर ये यहाँ पर बेंजीन नहीं होगा तो ये गाड़ी 5 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं रुकेगी, ये टूट के यहाँ पे पहुंच जाएगी। हेलो यही कहानी। अच्छा गुरु एक सवाल पूछूं आपसे, क्या
अगर मान लिया 2 डिग्री अमाइन हो तो क्या लग रहा है ये NOCl जो है HOCl का गैस का साइड इफेक्ट पड़ गया है ना, ये 2 डिग्री अमाइन होगा तो क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन अगर हम करा दें NaNO2 प्लस HCl या एक्वस HNO2 के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक चीज बताओ, अरे इसका मैकेनिज्म हम बना सकते हैं क्योंकि ये वाला रिएक्शन तो वही पहला वाला है, तो इसका काम जो 1 डिग्री में हुआ था वही यहां भी होगा, बस इसके काम को चेक करना। चलो मैकेनिज्म के पास चलते हैं। ये इसको कर लेते कॉपी, हो गया कॉपी, इसको लाते नीचे, चला नीचे आ गया, नीचे खूबचे में आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर हमने ये 1 डिग्री मिल लिया था भैया, यहाँ पे हमको 2 डिग्री मिल लेना, बस इतना ही करना भाई, पहला काम तो वही होगा। दिक्कत तो एमाइन से होगी ना, चेंज तो एमाइन में हुआ, तो एमाइन में चेंज करो, ये लो हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 2 डिग्री अमाइन, इलेक्ट्रॉन देगा, ये बनेगा, पर गुरु इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डायटोमरिज्म तो होगा नहीं, तो गाड़ी इसके आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसका काम क्या है फिर? हटाओ यहाँ से, फिर बकवास है सब, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? एक मैकेनिज्म लिखो, बाकी मैं बार-बार यूज करूं। अब देखो यहाँ ये, अच्छा 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री, ये 3 H, एक भी भाई एक H निकला तो गाड़ी वहां पर पहुंची, ये भी होता, ये बनता, रिटर्न आ जाता फिर, क्योंकि N फिर इलेक्ट्रॉन को छीन लेता, N वापस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता, छीन लेता, तो 3 डिग्री अमीन में रिएक्शन नहीं होता। ये जो बना इसे बोलते हैं ये N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन, N नाइट्रोसो अमाइन 2 डिग्री अमाइन। ये येलो कलर लिक्विड होता है, मस्टर्ड ऑयल टाइप का, येलो कलर लिक्विड, लाइक सरसों का तेल, लाइक मस्टर्ड ऑयल, राइट। उसमें अल्कोहल बनता प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में कुछ नहीं होता। तो आप इस रिएक्शन द्वारा भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। इस टेस्ट का नाम हो जाएगा सोडियम NaNO2 टेस्ट, HNO2 टेस्ट या डाइजोनियम आयन टेस्ट। हेलो, अच्छा अगर 3 डिग्री अमीन के साथ यहां पर बन जाएगा R2NN। अब इस बात को याद रखना हमेशा कि कहीं पर ये लिखा हो तो समझ जाना वहां NO+ बनेगा, वहां पर क्या बनेगा, NO+ पक्का। एक सावधानी, बच्चे लास्ट में कंफ्यूज हो गए, सब क्या है ना कि आप परेशान हो गए, सोचा आप कैसे शॉर्टकट में सेलेक्ट हो जाए। अब एग्जाम देके घबरा रहे हैं सब बच्चे, अब पीछे क्या है कि सब छोड़ दिए, कब लाइब्रेरी में पढ़ के खूब परेशान हो गए, अभी मेंटली बच्चे बहुत परेशान हो गए, अब वो कुछ नहीं कह सकते, पर उनकी गलती नहीं है, क्या करें, कम दिमाग इंसान को गलती कराई देता है। आप मैं बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अच्छा सुनो, जब 1 डिग्री अमीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल मेन प्रोडक्ट बनता है, पर एल्कोहल के साथ इसमें थोड़ा सा इंप्योरिटी लेवल भी आता है, सम अदर प्रोडक्ट भी, ये मेजर होता है, इट्स मेजर विद 1 डिग्री अमीन अल्कोहल इज अ मेजर प्रोडक्ट, विद अल्कोहल a few amount of some other product also form। क्योंकि ये जो R+ बना, इस पर कभी-कभी ये Cl- भी हाथ साफ कर लेता है, और उस केस में क्या बन जाएगा बता, RCl। सुनो, इस केस में ये जो R+ बना, कुछ NaNO2 HCl जो बचे रह जाते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लिए, वो भी अटैक कर सकते हैं, तो बन जाएंगे RONO या RNO2। इस रिएक्शन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एल्कोहल पहले बन गए और बाद में R+ बना, तो वो एल्कोहल इस पर अटैक करके ईथर भी बना सकते हैं। तो लेकिन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा कि जब हम 1 डिग्री अमीन से एल्कोहल बनाते हैं तो जो अदर प्रोडक्ट बनते हैं वो ये बन सकते हैं, ये एज इम्प्योरिटी। समझ में आ गया, माइनर प्रोडक्ट पक्का। देखो एक और बात ध्यान से, अगर 1 डिग्री अमाइन हो, जरा गौर फरमाना, 1 डिग्री अमाइन हो, इसका रिएक्शन हम कराएं NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या इसका रिएक्शन हम कराएं HNO2 OHNO, ये भी किसमें टूटेगा, याद रखिएगा, OH- और NO+। ठीक है, जानते हैं क्या बनेगा, इन दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, क्या बनेगा, ये 1 डिग्री अमाइन हट जाएगा, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन कभी अगर कोई पूछे इस 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराएं, तो यहां पर भी नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होगा ये किसमें टूटेगा, Cl- और NO से, NO जो होगा इससे रिएक्शन करके बदल जाएगा डाइजोनियम आयन में, और डाइजोनियम आयन फिर निकलेगा जब N2 तो Cl अटैक करके क्या बना देगा, जो है ये एल्काइल। तो जहां 1 डिग्री अमाइन होता है, अब ये भी बन सकता है, हो सकता है कोई आपसे पूछे, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। हेलो, तो इसी के साथ 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आपको बताऊं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो BDC है, ये BDC ये बड़े काम का कंपाउंड है, क्योंकि BDC तो 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है, परंतु 5 से 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, तो ये जो बंधन है, ये बंधन टूट जाता है, ये आसानी से बाहर भाग जाता है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन पे आप ला सकते हैं, कोई भी असंभव कंपाउंड भी यहाँ बना सकते हैं, किसी भी माइनस को यहाँ जोड़ सकते हैं, पप्पू माइनस, गप्पू माइनस, जेठा माइनस, बबीता माइनस, किसी भी माइनस को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। समझ में आया समझ में आपको? तो अब अगला लेक्चर हमारा बचा है सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में, एनिलीन के बारे में, एरोमेटिक अमाइन एनिलीन के बारे में, बस, और फिर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल तो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आपको ही आता होगा। बायोमोलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड नहीं आता आपको, डीएनए नहीं पता है कि जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाता है, आरएनए नहीं पता, अच्छा कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में होता है, कौन सा आरएनए में नहीं होता, यही कौन सा आरएनए में होता है, कौन डीएनए में नहीं होता, कौन सुगर यूरिक एसिड, रिएक्शन नहीं आता। नहीं वो तो मैं सिखाऊंगा, रिएक्शन सिखाऊंगा, लेकिन वो जो मैं जो जे के बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनको बड़ा मजा आता, अच्छा डीएनए, हमारे बाबूजी के कैरेक्टर जो हमारे अंदर है वो डीएनए की वजह से आया, अच्छा हमें पता ही नहीं था, उनका डीएनए चेंज कर देते हैं ना, तो ये थोड़ा उनको नया लगता है, लेकिन आपको तो मुझे लगता है कि जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके सामने बायो क्या सिखाऊंगा, है ना।
तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ेंगे और एमिनो एसिड में न्यूक्लिक एसिड में क्या क्वेश्चन बनता है वो हम बताएंगे, विटामिन में क्या क्वेश्चन बनता है ये बताएंगे, और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में क्या बनता है। हम आपको सिलेबस को ट्यूसडे को खत्म करेंगे, ट्यूसडे को हाँ इसी ट्यूसडे को हम आपको हाँ आधे घंटे 15 मिनट आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट। पीओसी के सारे टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, पीओसी के सारे टेस्ट हम पढ़े हाँ। आईयूपीएससी तो रिवीजन में पढ़ाएंगे, ये सिलेबस खत्म करके फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उस रिवीजन में फिर वापस आपको क्या चीज क्या हुआ। पीओसी में देखो, पीओसी में टॉलरेंस टेस्ट पता है, फेलिंग टेस्ट पता है, बेनेडिक्ट टेस्ट पता है, 2,4-DNP टेस्ट पता है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पता है, ल्यूकास टेस्ट पता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट पता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल देता है, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, पढ़ा है ना आपने। सिर्फ एक टेस्ट होता है विक्टर मेयर टेस्ट, एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट, एक होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो चलो मैं मान के चलता हूं मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हम खत्म कर, वीक नहीं वेडनेसडे तक, मेरा 4-5 लाख का नुकसान हो जाएगा है ना अगर कोर्स खत्म से। मैंने रीशेड्यूल कर लिया, रीशेड्यूल हो गया, कोई नहीं है। अब आपके एग्जाम के बाद जाऊंगा, आफ्टर योर एग्जाम जाऊंगा। एक्चुअली जिसके लिए जा रहा था वो यहीं पे आ गया, वो आ रहा है तो अब उसके साथ जब तक रहेगा तब तक जाएंगे। तो और अब आपके एग्जाम को के बाद जाएंगे तो अपन कल अगर मौका मिलेगा, कल सुबह 9 से सुनो, एक्चुअली कंबाइंड बैच में बुला रहा था तो उसी बैच में आपको भी बुला लेता हाँ आर्यभट्ट में, सबके टेस्ट हो गए। आपका टेस्ट सुबह की शाम को 2 शिफ्ट है ना, तो मैं सोचा था कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ा देता, 9 से 12 खत्म हो जाता कार्बोहाइड्रेट। हाँ तो क्या दिक्कत है, एक टेस्ट तो ऐसे ही दे देंगे हाँ। नहीं अच्छा सुबह एग्जाम नहीं रहेगा, कोई बात, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक खत्म कर लें। अच्छा आज तो मैंने जल्दी छोड़ दिया, और मंडे की क्लास संडे को हम 8 बजे छोड़ेंगे, फिर कचौड़ी खिलाएंगे आपको, ठीक है। तो मंडे को हम कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड निपटा देंगे। थैंक यू सो मच इस लेक्चर के लिए। हाँ एमीन से खत्म, एरोमेटिक एमीन बचा, एलिफेटिक एमीन खत्म हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बचा। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई?